प्रश्नावली 13.1 का तीसरा सवाल हम कर चुके हैं। चौथा सवाल है, किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर पेंट करने के लिए पर्याप्त है। इस डिब्बे के पेंट से 22.5 सेंटीमीटर गुणा 10 सेमी गुणा 7.5 सेमी विमाओं वाली कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। मतलब हमें एक ईंट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है। ईंट किस आकार की होती है? घनाभ के आकार की। तो हम पहले एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर उसकी सहायता से उस पेंट द्वारा कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है ये ज्ञात करेंगे। तो हम लिखें तो हल। सबसे पहले हम लिखेंगे ईंट की लंबाई कितनी दी हुई है? 22.5 सेमी। 22.5 सेमी। चौड़ाई दी हुई है 10 सेमी और ऊंचाई दी हुई है 7.5 सेमी। हमें इस ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम लिखेंगे ईंट का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, ईंट किस आकार की है? घनाभ के आकार की। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका लगेगा? घनाभ का। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणा ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, 2LB प्लस BH प्लस HL। मान रखें तो 2 ब्रैकेट L का मान 22.5, B का मान 10 प्लस B का मान 10, H का मान 7.5 प्लस H का मान 7.5 गुणा L का मान 22.5। इनको अंदर गुणा करें तो 22.5 को 10 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 225 प्लस 10 को 7.5 से गुणा करें तो ये होगा 75 प्लस 7.5 को 22.5 से गुणा करने पर 168.75। 225 को 75 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 16,875। एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ है, एक अंक यहाँ का और एक अंक यहाँ का जुड़कर 2 अंक हो जाएंगे। 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 168.75। इन्हें गुणा करने पर ये मान है। अब इन तीनों का योग करेंगे तो 2 गुणा 225 प्लस 75 168.75। इन सभी को जोड़ने पर आता है अपने पास 275 और ये 300 और 468.75 रहेगा। 468.75 को 2 से गुणा करें क्या आएगा? 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। इकाई सेंटीमीटर में थी तो ये भी सेंटीमीटर में। तो हमारे पास कुल टोटल एक ईंट का क्षेत्रफल आया 937.5 वर्ग सेंटीमीटर। अब आगे जब पेंट दिया हुआ है तो वो पेंट क्वेश्चन में देखिए कैसे दे रखा है कि किसी डिब्बे में भरा हुआ पेंट 9.375 वर्ग मीटर है। तो इसको भी हम, इस क्षेत्रफल को भी वर्ग मीटर में चेंज करेंगे। ये अभी वर्ग सेंटीमीटर में है, जब कोई मान सेंटीमीटर में हो तो उसे मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो 937.5 भाग, अब यहाँ पर सेंटीमीटर की जगह वर्ग सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर। अगर कोई सेंटीमीटर में हो तो मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग देते हैं। तो एक बार सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, फिर दूसरी बार सेंटीमीटर है, फिर उसको भी मीटर में बदलेंगे। तो नीचे कितने जीरो है? 1 2 3 4। ऊपर 4 अंकों के बाद पॉइंट लग जाएगा। यहाँ पहले से है तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक, आगे अंक नहीं है तो जीरो लगा लेंगे। तो 9 3 7 5, 1 2 3 4 अंकों के बाद पॉइंट लग गया। यहाँ जीरो लगाकर इसको दिखा देंगे ताकि पता रहे कि यहाँ पॉइंट है। तो अपने पास मान आया 0.9375 वर्ग मीटर। ये एक ईंट का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। हमें चाहिए कि इस पेंट द्वारा, पेंट अपने पास 9.375 वर्ग मीटर, इस पेंट द्वारा कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है। तो
ईंटों की संख्या बराबर ईंटों की संख्या बराबर कुल पेंट बटा एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पेंट है 9.375, एक ईंट का क्षेत्रफल आया अपने पास 0.09375। अब पॉइंट से पॉइंट हटाने के लिए ऊपर और नीचे बराबर अंक होना चाहिए। ऊपर अंक है पॉइंट के बाद 1 2 3, नीचे 1 2 3 4 5। अगर ऊपर भी 5 अंक होते तो पॉइंट से पॉइंट हट जाता। अगर पॉइंट के बाद में कोई संख्या है और उनके बाद हम जीरो लगाना चाहे, पॉइंट के बाद में कितने ही जीरो लगा सकते हैं। अब हमने देखो यहां से 1 2 3 4 5 अंक थे तो ऊपर भी 5 अंक बना लिए। अब पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, मतलब ये पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ऊपर आया 93 75 00 बटा नीचे बचा 93 75। इस संख्या का भाग लगाएंगे इसमें, 9375 का भाग लगाएंगे इसमें तो ये जाएगा 100 बार, क्योंकि इससे ये कटेगा 100 बार। यानी कि ईंटों की संख्या कितनी है, उस पेंट द्वारा कितनी ईंटों पर पेंट किया जा सकता है, कुल टोटल 100 ईंट पर, जो कि हमारे आंसर है। सबसे पहले हम एक ईंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, फिर कुल पेंट में एक ईंट के पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भाग लगा देंगे, इससे मान आ जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5, एक घनाकार डिब्बे का एक किनारा 10 सेंटीमीटर लंबाई का है तथा एक अन्य घनाभाकार डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 12.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है। फिर इसमें फर्स्ट दिया हुआ है कि किस डिब्बे का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, और फिर देखना है दोनों के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के बाद कि कितना अधिक है। किसका तो अधिक है, दोनों को निकाल लेंगे, जिसका अधिक होगा वो बता देंगे कि घन का है या घनाभ का है, वो अधिक है। फिर दिखाना है कि कितना अधिक है, मतलब अधिक वाले में से कम को घटा देंगे, आ जाएगा कितना अधिक है। तो हम प्रश्न को हल करें तो हल, पहला घन या घनाकार डिब्बे की भुजा, किनारे से मतलब होता है भुजा, तो घन की भुजा बराबर दी हुई है हमें 10 सेमी। तो घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूत्र क्या होगा, कल लिखा था, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 4 गुणा भुजा का मान 10, तो 10 का स्क्वायर बराबर 4 गुणा 10 का वर्ग 100। गुणा करें, 4 को 100 से गुणा करेंगे तो 400 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल में हमेशा इकाई वर्ग लगकर आती है, यहाँ सेंटीमीटर है तो वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। फिर अगला है इसमें कि घनाभाकार डिब्बे की लंबाई है, तो घनाभ की लंबाई, फिर चौड़ाई, फिर उसके बाद ऊंचाई। देखिए क्वेश्चन में घनाभ की लंबाई दी हुई है हमें 12.5 सेमी, चौड़ाई दी हुई है 10 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी, 10 सेमी और ऊंचाई 8 सेमी। हमें अब घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या सूत्र होगा, हमने लिखा था कि घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल या फिर पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों एक ही होता है, तो 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये होता है घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब हम इनको मान रखेंगे तो 2 ब्रैकेट लंबाई, लंबाई का मान है 12.5 प्लस चौड़ाई, चौड़ाई का मान है 10 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई का मान है 8। अंदर इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर ये होते हैं 12.5 प्लस 10 22.5 गुणा 8। 2 से गुणा करें इसको तो ये हो जाएंगे 45, 45 को 8 से गुणा करें तो 8 से गुणा करने पर आता है 8 पंजे 40, हासिल के 4, 800 को 32 और 4 36, 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखिए घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 400, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल है 360 वर्ग सेंटीमीटर। अब इसमें पूछा गया है कि किसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है, तो हम यहां लिख देंगे
अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक है। फिर पूछा गया है आगे कि कितना अधिक है, तो अंतर लिखेंगे इनका, अंतर अधिक है किसका, घन का 400। फिर घन आपका है 360, तो 400 में से 360 को घटा देंगे तो 40 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। कितना अधिक है, 40 वर्ग सेंटीमीटर अधिक है। आप इस क्वेश्चन को वापस रिवाइज करके देख सकते हैं, बैक लेकर वापस दोबारा वीडियो चलाकर पूरा देख सकते हैं, और साथ के साथ दोबारा लिख भी सकते हैं। एक बार समझ लेना, दोबारा लिख लेना। अब हम इसका सेकंड हल करेंगे। सेकंड हल करने के लिए उसमें दिया हुआ है कि घनाभ और घन में से सबसे पहले इनके निकालने पड़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये तो था पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब निकालने कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पूछा गया है कि किसका क्षेत्रफल कम है और कितना कम है। तो पहले निकालेंगे हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सेकंड में निकाल रहे हैं हम घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखें, एक ही बात है। क्वेश्चन में भी अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है उसका मतलब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही होगा। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 गुणा भुजा का मान दिया हुआ था हमें पहले 10 सेमी, तो 10 का स्क्वायर बराबर 6 गुणा 10 का वर्ग मतलब 100 बराबर 600 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे दिया हुआ है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। तो वो सूत्र लगाएंगे, 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल मान रखें। तो 2 ब्रैकेट एल का मान 12.5, फिर इसके बाद बी का मान है अपने पास 10 सेमी, और फिर बी का मान 10 सेमी, एच का मान 8, एच का मान 8 और 12.5 एल का मान। इनको गुणा करेंगे तो 2 ब्रैकेट 12.5 को 10 से गुणा करेंगे तो 125, ये 80, और इनको गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 125 को 12.5 से गुणा करेंगे तो 100.0 मतलब 100। इनको जोड़ें तो 2 ब्रैकेट 125 और 80 और 100 को जोड़ेंगे तो 325 में 225 में 80 जोड़ेंगे तो 5, 8 और 2 10, 305। 305 को 2 से गुणा करेंगे तो ये जाएंगे 610 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 610, घन का आया 600। ये इसमें पूछा गया है कि किसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। तुलना करने पर देखिए दोनों में से किसका कम है, घन का। तो लिखेंगे हम घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कम है। फिर पूछा गया है कितना कम है, तो अंतर निकालेंगे इन दोनों का। अंतर अधिक किसका है, घनाभ का 610, फिर कम किसका है, घन का 600। घटाएं तो शेष रहा 10 वर्ग सेंटीमीटर। अतः घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर कम है। यह हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक छोटा पौधाघर, जिसे हम ग्रीन हाउस भी बोलते हैं, जिसमें छोटे पौधे वगैरह उगाए जाते हैं, होता है पौधाघर। छोटा पौधाघर संपूर्ण रूप से शीशे की पट्टियों से घर के अंदर ही बनाया गया है, जिसमें आधार भी सम्मिलित है, मतलब वो नीचे भी शीशे का है और बाकी सभी पृष्ठ भी शीशे के हैं। छत भी शीशे का, चारों दीवारों भी शीशे की और आधार भी शीशे का, और शीशे की पट्टियों को टेप द्वारा चिपकाकर रोका गया है। यह पौधाघर 30 सेमी लंबा, 25 सेमी चौड़ा और 25 सेमी ऊंचा है। फिर प्रश्न पूछा गया है इसमें प्रयुक्त शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल क्या है, मतलब हमें
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा इस पौधघर का। तो हम लिखेंगे पौधघर या पौधाघर की लंबाई दी हुई है हमें 30 सेंटीमीटर, चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 25 सेंटीमीटर। ये हमने ऊंचाई भी लिख दी 25 सेंटीमीटर। फिर इसमें इन शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल पूछा गया है। तो शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल कितना होगा? जितना पौधागर का क्षेत्रफल होगा उतना ही शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल होगा, क्योंकि पौधागर शीशे की पट्टियों से ही बना है। तो हम निकालेंगे पौधागर का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों एक ही चीज होती है, कुल हो या संपूर्ण हो। सूत्रों का 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL, मतलब 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। मान रखें इनका, तो 2 ब्रैकेट लंबाई का मान 30, फिर चौड़ाई का मान 25, फिर वापस चौड़ाई का मान 25, फिर लंबाई का हो गया, फिर चौड़ाई का, फिर चौड़ाई का, फिर ऊंचाई का मान फिर 25, फिर ऊंचाई का मान 25 गुणा L का मान यानी लंबाई का मान 30। इसमें 25 बार बार में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई दोनों ही 25 है, इसलिए लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। हल करें तो 2 ब्रैकेट 30 को 25 से गुणा करेंगे तो 25 थी 75 और 1 0 750। 25 को 25 से गुणा करने पर 625, 25 को 30 से गुणा करेंगे वापस तो 750। इन सबको जोड़ने पर 750, 625 और 750 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे 2125। 2125 को 2 से गुणा करें तो ये होता है 4250 वर्ग सेंटीमीटर। अतः उस पौधागर में प्रयुक्त कुल शीशे की पट्टियों का क्षेत्रफल आया 4200 वर्ग सेंटीमीटर। इसके बाद सेकंड है, किस पौधागर में 12 किनारों को टेप के द्वारा चिपकाया गया है। तो सभी 12 किनारों के लिए कितनी टेप की आवश्यकता है, मतलब सभी 12 किनारे हैं तो उनको कितनी टेप के द्वारा चिपकाया गया है। तो इन 12 किनारों में 12 किनारे होते हैं एक घनाभ के अंदर, तो इन 12 किनारों में 4 तो होती है लंबाइयां, 4 होती है चौड़ाइयां और 4 होती है ऊंचाइयां। 4 लंबाइयां, 4 चौड़ाइयां और 4 ऊंचाइयां। 4 लंबाइयों पर टेप लगाई गई है, 4 चौड़ाइयों पर भी टेप लगाई गई है और 4 ऊंचाइयों पर। ऐसे 4 लंबाइयां हैं तो उन चारों पर टेप लगाए, फिर चारों चौड़ाइयों पर लगाए, चारों ऊंचाइयों पर लगाए, तभी 12 किनारों पर टेप लगी है। तो हम लिखेंगे 12 किनारों पर आवश्यक टेप बराबर चारों लंबाइयों पर लगी टेप यानी 4 लंबाई प्लस चारों चौड़ाइयों पर लगी टेप यानी 4 चौड़ाई प्लस चारों ऊंचाइयों पर लगी टेप यानी 4 ऊंचाई। चारों में, इन तीनों में 4 कॉमन है तो 4 कॉमन ले लें तो 4 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई शेष रहा। इन तीनों में से 4 कॉमन आ गया तो यहाँ शेष रहा लंबाई, यहाँ चौड़ाई, यहाँ ऊंचाई। 4 ब्रैकेट लंबाई का मान था अपने पास 30, चौड़ाई का मान 25, फिर ऊंचाई का मान 25। इनको जोड़ें तो होता है 30 और 25, 25, 25, 25, 50 और 30 80 बराबर 320 वर्ग सेंटीमीटर। अतः कुल टेप की आवश्यकता है हमें 320 टेप की आवश्यकता है, तो क्षेत्रफल आता है वर्ग में। टेप की आवश्यकता है 320 सेंटीमीटर टेप। क्वेश्चन नंबर 7, शांति स्वीट स्टॉल अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, छोटे और बड़े। 2 प्रकार के डिब्बों की आवश्यकता है। तो बड़े डिब्बों की माप 25 सेमी, 20 सेमी और 5 सेमी। जब भी इस प्रकार गुणा में दिया जाए तो पहला मान होता है लंबाई का, दूसरा चौड़ाई का, तीसरा ऊंचाई का। और छोटे डिब्बों की माप 15, 12, 5 सेमी थी। सभी प्रकार की अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। अति व्यापकता या अवरलेपन का मतलब है उसके जो कोने वगैरह बनाए जाएंगे उनमें जो गत्ता मुड़ेगा या फिर बनाने के लिए जितनी काट छांट होगी, उन सभी के लिए जो आवश्यक गत्ता होगा वो अति व्यापकता कहलाएगा। तो वो अति व्यापकता
कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा उसका 5% इतना खराब हो चुका होगा या उसमें दब चुका होगा या कट चुका होगा, तो उसको भी निकाल कर इसके साथ जोड़ेंगे। फिर गत्ते की लागत है 4 रुपये प्रति 1000 वर्ग सेंटीमीटर। 1000 वर्ग सेंटीमीटर की कीमत 4 रुपये, हम 1 वर्ग सेंटीमीटर की निकाल कर फिर जो हमारे पास टोटल आएगा उनसे गुणा करेंगे। फिर आगे दिया हुआ है, तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनवाने की कितनी लागत आएगी, मतलब छोटे डिब्बे भी 250 है और बड़े डिब्बे भी 250 है, कुल टोटल डिब्बे हो गए 500। प्रश्न संख्या 7 डालकर सबसे पहले हम बड़े डिब्बे की माप के लिए निकालेंगे। तो बड़े डिब्बे के लिए लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई का मान है बड़े डिब्बे के लिए 25 सेंटीमीटर, चौड़ाई का मान है 20 सेंटीमीटर, ऊंचाई का मान है 5 सेंटीमीटर। फिर हम इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। डिब्बा किस आकार का होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दी हुई है, तो डिब्बा होगा घनाभ के आकार का। तो डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 ब्रैकेट LB प्लस BH प्लस HL मान रखें, तो 2 ब्रैकेट L का मान 25, B का मान 20 प्लस 20 गुणा 5 प्लस 5 गुणा 25। LB BH HL के मान रख दिए, हल करें आगे, तो 25 को 20 से गुणा करेंगे तो 25 दूनी 50 और 1 0 मतलब 500। 20 पंजे 100 प्लस 25 पंजे 125, 500 और 1 600 725। 725 को 2 से गुणा करेंगे तो 1450 वर्ग सेंटीमीटर, यानी डिब्बे का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया 1450 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे कहा गया है कि प्रत्येक डिब्बे में कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 5% अति व्यापकता में काम आ जाता है, मतलब 1450 का ऐसे लिख दें अतिरिक्त गत्ता बराबर 1450 का 5%। 1450 ऐसे कैसे आएगा, जब भी प्रतिशत निकालते हैं और उसमें बीच में का आता है उसकी जगह गुणा लगा देते हैं। फिर 5 ऐसे कैसे, प्रतिशत हटाने के लिए 100 का भाग लगाया जाता है, 0 से 0 कट गया। 5 को 145 से गुणा करेंगे तो 50 25 हासिल के 2, 5 को 20 और 2 22 हासिल के 2, 5 5 और 2 7 बटा 10। नीचे एक 0 है तो ऊपर एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, मतलब 72.5 वर्ग सेंटीमीटर। ये किस में काम आया, अति व्यापकता में। 1450 किस में काम आया, डिब्बे के अंदर। तो इन दोनों का योग करेंगे, यानी कुल गत्ता बराबर 1450 प्लस 72.5, यानी हमारे पास आया 1522.5 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कुल गत्ता कितने लगा एक डिब्बे में, 1522.5 वर्ग सेंटीमीटर। हमारे पास केवल ये एक डिब्बे का है, वो पूछ रहा है प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे में कितना गत्ता लगेगा। तो एक डिब्बे में लगा गत्ता बराबर 1522 यानी 1522 वर्ग सेंटीमीटर। हमें मान निकालना है भी 250 डिब्बे का, दोनों प्रकार के 250 डिब्बे हैं, तो 250 डिब्बों में लगा गत्ता बराबर 1522 एक का है, हम इसको 250 से गुणा कर दें तो 250 का हो जाएगा, यानी 250 से गुणा कर देंगे। तो 250 से गुणा करेंगे इसको, किया जाएगा 3,80,625 वर्ग सेंटीमीटर। यानी कि बड़े डिब्बे बनाए उनमें 250 डिब्बों में कितना गत्ता लगेगा, 3,80,625 वर्ग सेंटीमीटर। फिर अब ऐसे कैसे हम छोटे डिब्बे के लिए निकालेंगे, यानी कि छोटे डिब्बे के लिए अब देखिए क्वेश्चन में, छोटे डिब्बे के लिए लंबाई का मान दिया हुआ है 12, चौड़ाई का मान दिया हुआ है, सॉरी लंबाई का मान 15, चौड़ाई का मान 12 और ऊंचाई का मान 5। तो लंबाई L बराबर 15 सेमी, B बराबर 12 सेमी और H बराबर 5 सेमी।
लंबाई का मान हो गया, चौड़ाई का मान हो गया और ऊंचाई का मान हो गया। अब इसके लिए भी हम क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक डिब्बे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल क्षेत्रफल, वही 2 ब्रैकेट एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल बराबर मान रखेंगे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का। तो 2 ब्रैकेट, नीचे लिख देता हूं, 2 ब्रैकेट एल का मान 15, बी का मान 12, फिर वापस 12 गुणा एच का मान 5 प्लस 5 गुणा 15। हल करें तो 2 ब्रैकेट 15 को 12 से गुणा करेंगे तो 180, 12 पंजे 60 प्लस 15 5 75, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ने पर हमारे पास आते हैं 315। 315 इससे गुणा होगा 2 से गुणा करोगे 315 को तो 630 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक डिब्बे में कुल कितना गत्ता लगेगा, 630 वर्ग सेंटीमीटर, केवल डिब्बा बनाने में। उसके अलावा अभी तक तो अति व्यापकता ज्ञात करनी, यानी अतिरिक्त गत्ता कितना लगा, अतिरिक्त गत्ता बराबर कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आया है उसका 5%, यानी 630 का 5%। इसका 5% निकालें तो 630 गुणा 5/100, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 तिया 15, हासिल का 1 56 30 और 1 31/10, यानी आया 31.5। 1 0 है नीचे तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 31.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 630 और अतिरिक्त है 31.5, तो कुल गत्ता लगेगा 630 प्लस 31.5 बराबर 661.5 वर्ग सेंटीमीटर, यानी एक गत्ते में लगा कितना, 661.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो एक गत्ते में या एक डिब्बे में, एक छोटे डिब्बे में लगा गत्ता बराबर 661.5 वर्ग सेंटीमीटर। हमें कितने में चाहिए, 250 डिब्बे बनाने ऐसे, तो 250 डिब्बों में यानी 250 डिब्बों में लगा गत्ता बराबर 250 को गुणा कर देंगे 661.5 से, 250 को 661.5 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 1,65,375 वर्ग सेंटीमीटर। आप गुणा करके देख लेना, ये आएगा 1,65,375 वर्ग सेंटीमीटर। ये बड़े डिब्बों के लिए ये आया था 3,80,625, छोटे डिब्बों के लिए आया हमें कुल डिब्बे मतलब दोनों डिब्बों से कुल 250, डायरेक्ट 500 लिख सकते हैं, डायरेक्ट 500 लिखो, कुल 500 डिब्बों का गत्ता बराबर, दोनों को जोड़ देंगे 3,80,625 प्लस 1,65,375, दोनों को जोड़ने पर ये होता है 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर, जो कि माना है कुल 500 डिब्बों में लगे हुए गत्ते का क्षेत्रफल कितना आया, 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर। फिर आगे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य बराबर 4 रुपये। हमें चाहिए 54,600 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य। चलिए इस लाइन को वापस ऊपर ही लिख देता हूं, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य बराबर 4 रुपये। हम इससे किसका निकालेंगे, 1 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य निकालेंगे तो वो हो जाएगा 4/1000 रुपये। 1 वर्ग सेंटीमीटर का 4/1000 है, हमें निकालना है 5,46,000 वर्ग सेंटीमीटर गत्ते का मूल्य बराबर 5,46,000 को गुणा कर देंगे 4/1000 से, 3 0 से
3 0 कट जाएगी, गुणा करेंगे हम, 4 को गुणा करें तो 6 चौको 24, हासिल के 2, 4 चौको 16, 2 18, हासिल का 1, 4 पंजे 20 और 1 21, यानी 2184 रुपये ये लागत होगी कुल 250 छोटे डिब्बे और 250 बड़े डिब्बे बनाने में। लास्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 8। परवीन अपनी कार खड़ी करने के लिए एक संदूक के प्रकार के ढांचे जैसा एक अस्थायी स्थान तिरपाल की सहायता से बनाना चाहती है। मतलब एक संदूक के आकार का है, इसका मतलब घनाभ के आकार का एक ढांचा बनाना है। तो जो कार के चारों ओर से और ऊपर से ढक ले, मतलब चारों दीवारों को यानी चारों तरफ से ढक ले और छत को यानी ऊपर से ढक ले। फिर आगे दिया हुआ है कि जिस सामने वाला फलक लटका हुआ होगा जिसे घुमाकर ऊपर किया जा सकता है, ये मानते हुए कि सिलाई के समय तिरपाल का अतिरिक्त कपड़ा नगण्य होगा। मान लीजिए कि जो सिलाई में काम आया है वो कपड़ा, कोई कपड़ा काम नहीं आया, वो नगण्य मान लिया। जैसे पहले, इससे पहले वाले क्वेश्चन में अतिव्यापकता माना था 5%, कि घुमाने में मोड़ने में अतिव्यापकता 5% है। यहाँ पर वो नहीं मानी गई है, नगण्य मान ली गई है। आधार विमाओं 4 मीटर, 3 मीटर और 2.5 मीटर ऊंचाई वाले इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। आधार विमाओं से मतलब है लंबाई और चौड़ाई। लंबाई 4 मीटर, चौड़ाई 3 मीटर और ऊंचाई 2 मीटर। तो इस ढांचे को बनाने के लिए कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। अब कार को ढका गया है ऊपर से और चारों दीवारों से। नीचे तो, कार के नीचे तो हम ढक ही नहीं सकते उसको, क्योंकि नीचे तो सड़क है, नीचे थोड़े भीगेगी या नीचे थोड़े कचरा लगेगा उसके। तो ऊपर से और चारों दीवारों से ढकेंगे। तो तिरपाल के आधार की लंबाई दी हुई है हमें 4 मीटर, चौड़ाई दी हुई है 3 मीटर और ऊंचाई दी हुई है 2.5 मीटर। हमें ये पूछ रहा है कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी। तो आवश्यक तिरपाल का क्षेत्रफल बराबर, एक तो चारों दीवारों पर, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल होगा 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक तो चारों दीवारों पर वो तिरपाल लगाएगा प्लस छत पर, तो छत का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों को जोड़ देंगे, चारों दीवारों का प्लस छत का। तो 2 ब्रैकेट लंबाई का मान 4 प्लस चौड़ाई का मान 3 गुणा ऊंचाई का मान 2.5 प्लस लंबाई का 4 चौड़ाई का 3। तो 2 ब्रैकेट 4 गुणा 4 प्लस 3 मतलब 7 गुणा 2.5 प्लस 4 तिया 12, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो 14 गुणा 2.5 प्लस 12। पहले गुणा होगा उसके बाद जुड़ेगा, तो गुणा करने पर यह आता है 35 प्लस 12, 35 में 12 जोड़ने पर 47 इकाई है मीटर में। तो वर्ग, हम क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो वर्ग मीटर। अतः कितने तिरपाल की आवश्यकता होगी चारों दीवारों और छत को ढांकने के लिए। 47 वर्ग मीटर तिरपाल की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हमारी 13.1 कंप्लीट है।